आप जब इस तरह का किरदार करने जाते हैं तो वो किरदार आपसे कुछ डिमांड करता है। अदरवाइज तो लाइंस लिखी हैं, आप जाइए जाके बोल दीजिए, क्या दिक्कत है, लेकिन फिर ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि इस किरदार में क्या हो सकता था, तो अगर जैसे मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि शोले में गब्बर सिंह का जो किरदार है, जिस तरह से अमजद साहब ने किया, अगर उन्होंने ना किया होता, कोई और करके गया होता, तो शायद उस तरह का उस स्तर का पहुंचा हुआ एक्टर ना होता, तो शायद हम सबको कभी पता ही नहीं चलता कि गब्बर सिंह ऐसे भी प्ले हो सकता था। इतने हार्डवर्किंग लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, या जिनको मौका नहीं मिल रहा है, जो इंडिया में है, इतने हार्डवर्किंग हैं और जो गुड लुकिंग भी हैं, पर उनको मौका नहीं मिल रहा है। और वो मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं लक प्ले करता है पार्ट, बहुत सारे फैक्टर्स आपके उसमें होते हैं। तो आई थिंक मेरे स्टार्स मेरे लिए काम किए, इसलिए मुझे वो पहला मौका मिला। उसके बाद से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। Getting that one opportunity was not a struggle, but उसके बाद shaping up my career was a challenge for me. अगर सिंपल जर्नी है तो आपको कहने के लिए कुछ नहीं होता, यहाँ इतना कुछ कहने के लिए है कि क्या बताऊं, फिर ये दिल करता है चुप रहो। Hi, my name is Surbhi, and today we have with us Rangbaaz 3 cast, Akanksha Singh and Greet Kumar Singh. A very warm welcome to Entertainment Reports. How are you? I'm good. Very well. Thank you, Surbhi. Thank you. The trailer looks good. However, I think as a human, as a journalist, it feels so great to be able to talk to both of you at a time, where your career is shining, glowing, and all things good. So, I feel good, really. And I mean it from the bottom of my heart. However, when you look back at your journey, how does it feel, when, of course, everybody has their own fair share of struggles. And here, when you're finally there, of course, I know a बहुत और लंबा सफर बाकी है. But यहाँ तक पहुँचे हैं, how does it feel? अच्छा लगता है सुरभि। अगर सिंपल जर्नी है तो आपको कहने के लिए कुछ नहीं होता, यहाँ इतना कुछ कहने के लिए है कि क्या बताऊं, फिर ये दिल करता है चुप रहो। there are a lot to say about when you start your career, with one scene or something like that. You are playing decades of someone. You played dead body in a movie, and just looking for space, and you are into direction for so many years, so many films. So ये सब कुछ ना इतना मजेदार बना देता है, जर्नी को तो बहुत मजेदार बना देता है। दैट्स व्हाई आई थिंक समझदार लोगों ने यही चीज कही है, एंजॉय द जर्नी, एंजॉय द प्रोसेस। ये बहुत बहुत सही कहा है। आकांक्षा, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, बिकॉज़ आई हैव बीन वाचिंग यू फ्रॉम टीवी, एक्चुअली बोथ ऑफ यू, बट अभी एट दिस पॉइंट मेरे को तो लग रहा है कि आई मीन हैड आई बीन इन योर प्लेस मैं तो बहुत खुश होती, लाइक लिटरली। बट हाउ डज इट फील? बहुत खुश हूँ, बट आप जहाँ तक कंटेंट होने की बात कहेंगे, मैं कहूंगी कि नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और अगर आपके अंदर वो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे एक बार, तो फिर आगे काम करने का मतलब है नहीं। तो सेटिस्फैक्शन तो कभी नहीं आएगा एक एक्टर में। और जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है इस इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से, मेरी फैमिली में से कोई नहीं था। And how I started the journey from television, and उसके बाद का जो struggle रहा है to break that image and to come back, to do films and lead films, and then taking break from Hindi market and coming back again to Hindi market. I won't say that बड़ा आसान सफर था, क्योंकि बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये आया है तो अभी यही मिल रहा है तो कर लो, या फिर ऐसा लगता है कि यार कब तक घर पे बैठेंगे, कुछ कर लेते हैं। सो फॉर्चुनेटली ऐसा कभी नहीं हुआ कि बहुत लंबे टाइम का गैप मुझे करने रखा मैंने या मुझे मिला, क्योंकि जब टीवी छूटा तब साउथ स्टार्ट हो गया। अब जब साउथ में कर रही हूँ तो साथ साथ हिंदी वापस कम बैक किया है। सो आई थिंक जर्नी देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है कि खुद के बल पर इतना दूर आना, और अभी तो बहुत सफर बाकी है, पर अच्छा लगता है कि जो भी किया है किसी भी चीज को लेकर रिग्रेट नहीं है। अच्छा लगता है कि जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं लोगों ने सराहे हैं। हो सकता है पेस थोड़ा धीरे हो, पर हमेशा जो होता है क्वालिटी बढ़कर होती है क्वांटिटी से। तो आई थिंक मैं उसी को ही फॉलो कर रही हूँ, तो आई एम हैप्पी। लेकिन एक चीज है सुरभि, एक चीज है कि
जर्नी की बात हो रही है तो ये जरूर कहूंगा, जो लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि एक्टर्स की लाइफ जितनी दिखती है बाहर से, आप जो पढ़ के या देख के आप जो समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा टफ है. वेरी ट्रू. एंड स्पेशली इफ यू आर नोबडी, कोई आपका है नहीं जो रास्ता दिखाए, आपको जो बताए कि कैसे जाना है, क्या करना है, तो कई गुना ज्यादा कठिन हो जाती है. कह देना एक बात होती है, लेकिन जब आप उस प्रोसेस में कूदते हैं तो आपको समझ में आता है, अच्छा ये भी है, अच्छा वो भी है. ऐसी इतनी चीजें होती हैं ना कि हर एक्टर के साथ वो चीज होती है. और ये मैं सबको बोलूंगा कि अगर कोई आना चाहता है तो होमवर्क करिए, तैयारी करिए, उसके बाद इसमें हाथ डालिए, क्योंकि बाकी फील्ड में कठिन तो होती हैं चीजें. अपने देश में 135 करोड़ लोग हैं, तो जिंदगियां थोड़ी कठिन तो होती हैं, थोड़ी नहीं काफी. लेकिन उसमें भी अगर ज्यादा कठिन बनना है तो एक्टर बनना. अच्छा, तो कठिन से याद आया कि जैसे रंगबाज 3 अब 3rd सीजन है. रंगबाज का ऑलरेडी एक मस्त फैन फॉलोइंग है, एक लोगों को बहुत पसंद आया है पहले का 2 रंगबाज भी. तो क्या कितना कठिन रहा है, क्या प्रेशर फील हुआ जब आपको लगा कि आप अब रंगबाज 3 करने वाले? प्रेशर नहीं था सुरभि, जिम्मेदारी महसूस करता हूँ और खुश था. खुश इसलिए था कि एक बेहतर किरदार मुझे दिख रहा था प्ले करने के लिए, जो मैं हमेशा खोजता रहता हूँ. और वो एक चीज जो मुझे एक्साइट करती है वो है यहाँ पे, जो मेरा किरदार है हारून शाह अली बेग का. और दूसरी चीज, अजय राय जो प्रोड्यूसर है, हमने पहले भी साथ में काम किया है, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बॉम्बे टॉक, मुक्काबाज, ये हमने साथ में किया है. तो हाँ, एक इज माई लकी चार्म कह सकता हूँ. नवदीप सिंह इज शो रनर, मैं हमेशा से काम करना चाहता था अपने, वो एक मौका था. और जैसा कि आपने बोला, रंगबाज अपने आप में एक ऐसा शो है जो लोगों ने पसंद किया है, तो बहुत सारा रीजन था जुड़ने का. तो प्रेशर फील करके बेहतर काम नहीं होता. आप जिम्मेदारी उठाइए और खुद को झोंक दीजिए उसकी तैयारी में, फिर मजा आता है. क्योंकि आप 2.5 महीने 3 महीने शूट करते हैं, तो आप प्रेशर में नहीं शूट कर सकते. आप तभी शूट कर सकते हैं जब आप खुश हों, कंटेंट हों, सिक्योर हों. और थैंक्स टू माय को एक्टर आकांक्षा, सारे इतने अच्छे हैं कि कभी लगा नहीं कि इतना लंबा वक्त. मैं तो शादी के तीसरे दिन से शूट कर रहा था, थैंक्स टू माय वाइफ आल्सो. ओके, आई थिंक सबसे ज्यादा श्रेय उनको जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो 3 दिन बाद आप शूट नहीं कर पाते. एक्चुअली और उसके बाद भी मैं बोलता था कि रुचिरा प्लीज मेरे को ना शूट करने दो, अभी मेरा दिमाग को ये किरदार बहुत अलग है, एंड वो जानती है कि मैं प्रिपरेशन में कैसा घुसता हूँ, तो उसे पता है कि वो अलग जोन में जाएगा, ये अभी कुछ कर नहीं सकते इसका. तो इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, तो वो प्रेशर नहीं है, वो यही मजा है. आई थिंक हमारे काम में यही खूबसूरती है सुरभि के, रूटीन नहीं है कुछ भी. कठिन जरूर है, लेकिन एक बार जब आप पहुंच जाते हैं तो खुशी इसी बात की होती है सुरभि के, एक जिंदगी में आप कई जिंदगियों को टच करते हैं. एक काम से आप न जाने कितने लोगों के दिलों को टच करते हैं. तो ये स्ट्रेंथ है इस काम की. और आप अपने लाइफ टाइम में कई किरदारों को परफॉर्म करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को सुनने समझने का मौका मिलता है. ये बहुत खूबसूरत बात लगती है मुझे. मेरे को इस वक्त इतना अच्छा लग रहा है, तो इतने ज्यादा पैशनेट लोगों के सामने में बैठी हूँ, इनको अपने काम से इतना प्यार है. आजकल लोग अपने जॉब लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को इतना कंप्लेन करते हैं. आई मीन वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना, पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई है बाहर. एंड हियर इन फ्रंट ऑफ मी 2 ऐसे लोग जो इतने पैशनेट है. उनको चाहिए कि नहीं, मुझे आकांक्षा बोलती है मुझे अभी कंटेंट नहीं होना, मुझे और करना है. जिस दिन कंटेंट हो जाऊंगी उस दिन आगे बढ़ने की चाह खत्म हो जाएगी. और यहाँ विनीत मतलब अपने काम के बारे में, शादी का तीसरा, योर रियल स्टार इज योर वाइफ. मतलब मैं उनको दे रही हूँ फुल क्रेडिट. बिल्कुल ये एक्चुअली बट अगर रंगबाज है ना, इट्स अबाउट पॉलिटिक्स, डोमिनेशन. और कई बार ऐसा एक्टर्स के लाइफ में भी ऐसा होता है कि एक बहुत ही प्रेशराइजिंग इंडस्ट्री है, जैसा कि आपने कहा कि बहुत कम्पेटिटिव है. एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई श्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं. एक बहुत बड़ा रिस्क भरा हुआ लाइफ है. तो क्या ऐसा कभी एक पॉइंट आया लाइफ में जब आपको लगा कि व्हाट, शायद मुझे कुछ और ट्राई कर लेना चाहिए लाइफ में, मे बी दिस इज नॉट वर्किंग?
हाँ, वो ऑप्शन तो मेरे पास हमेशा था, और वही ऑप्शन आपको ज्यादा कमजोर बना देता है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास डिग्री है, क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, एमडी डिग्री है मेरे पास, स्पेशलाइज्ड हूँ। तो वो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा आसानी से बोलता है कि आप वहां निकल जाओ। बट मैं डिटर्मिन था, इवन मेडिकल कॉलेज में जाने के पहले ये क्लैरिटी थी कि ये वो काम है जो मेरे अंदर से अपने आप होता है। यू नो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े बैट्समैन, ग्रेट, लेकिन अगर उनको फुट में डाल दिया गया होता तो शायद हम जान ना पाते कि हमारे बीच में एक इतना बड़ा बैट्समैन कोई है। तो ये बहुत जरूरी होता है सुरभि के आपकी कॉल क्या है इंटरनली। तो मुझे ये एहसास बहुत कम एज में हो गया था, दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, जहाँ मेरा दिल बसता है। और इस वजह से मुझे इस काम में थकान नहीं होती, इस काम में शिकायत नहीं होती। मेरी शिकायत बस तभी होती है जब काम खराब होता है, जो काम गड़बड़ होने लगता है तो मुझसे दुखी इंसान, मुझे लगता है यार ये क्यों, मतलब इसके लिए नहीं ये शुरू किया था, प्लीज यार थोड़ी मेहनत होगी ना, चलो करेंगे, है ना। लेकिन ये नहीं होता। हाँ, अगर ये कि चलो चलो छाप देते हैं, मतलब छापने वाले काम से मतलब ये होता है मेरे मुंह पे कालिख लगा दो, मैं यहाँ मरी जाऊं, क्यों ही आ गया मैं इन लोगों के बीच में। बस ये है मेरी अप्रोच ये होती है। आकांक्षा, ऐसा कोई टाइम आया लाइफ में मैंने थॉट किया और दिस इज नॉट वर्किंग, मे बी कुछ और ट्राई करना चाहिए लाइफ में? ऑनेस्टली कहूंगी ऐसा कभी एक भी दिन नहीं आया जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे इसके अलावा कुछ करना है। मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ विनीत सर से, बिकॉज मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, हमने पढ़ाई पूरी की है। आई एम वेरी हैप्पी that I have completed my studies, but अगर आप अभी भी मुझसे पूछेंगे, for sure if I want to do for that stream I can, but मैं वो नहीं कर सकती अब, because आई थिंक बचपन से मैंने एक ही चीज सबकॉन्शियसली सोची है कि मुझे एक्टर बनना है, और जब मुझे पता नहीं था तब भी मुझे एक्टर बनना था। मैं घंटों बाथरूम में बैठ के कुछ हाथ में लेके आई वांट टू थैंक गॉड, आई वांट टू थैंक माय मॉम, पेरेंट्स, ऑल दीज नौटंकीज आई हैव डन इन माय चाइल्डहुड, and I used to challenge my mother. She used to watch television, and जब मुझे कुछ देखना होता था तब वो टेलीविजन बंद कर देती थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट टीचर थी और वो रिटायर हो गए अभी तो। पर वो सुबह उनको स्कूल जाना होता था तो वो बस 10:30 बजते ही टीवी बंद कर देती थी। तो मैं उनको चैलेंज करती थी, मैं बोलती थी यार आप ये सब देखते हो, आप रुको एक दिन, आप रुको, आप मेरे को 5 मिनट टीवी नहीं देखने दे रहे हो। नहीं, मुझे सोना है, मुझे ये करना है। तो आई थिंक सबकॉन्शियसली I always wanted to be an actor, and 10:30 slot जो बंद करती थी टीवी, उसी पे मेरा फर्स्ट शो आया था। So I think subconsciously I was working towards it, and I always wanted to be an actor, and I still want to do just this, nothing else. Every day, every morning when I wake up, I just pray that today I get some good opportunity to portray something else, because एज एन एक्टर हमको एक लाइफ मिलती है जहाँ पे हम इतनी सारी लाइफ डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो आई थिंक मैंने मेरे थॉट में कभी आएगा भी नहीं कि मैं इसके अलावा कुछ करूं। ये जरूर आता है कई बार, कई मौके ऐसे हुए जहाँ पे लगा कि यार अच्छा ये आ रहा है, ये कर लूं क्या। कभी कभी वो डाउट्स आ जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है यार अभी कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, ये कर लें क्या। बट देन उस टाइम पे आपका बिलीफ अपने आप पर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं यार, आई एम नॉट मेंट फॉर इट, लेट्स जस्ट वेट पेशेंटली एंड जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, जस्ट वर्क हार्ड, इम्प्रूव योर क्राफ्ट, वो सब चीजें होती है। बट अपने आप में बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसके अलावा मैं कुछ नहीं करना चाहूंगी। बिल्कुल। ऑल्सो यू नो, जब हम बात की बचपन से सपना देखा कि एक्टर बनना है, कई बार ऐसा होता है कि यू नो आप एक करेक्ट शेप, आप एक करेक्ट साइज में होते हो, आप करेक्ट जगह पे होते हो एट द राइट टाइम, यू नो, तब जाके आपको कास्ट किया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल भी करेक्ट शेप एंड साइज में नहीं होते और आपको वैसा बनाया जाता है एक पर्टिकुलर रोल के लिए, लेकिन आपको कास्ट कर लिया जाता है। तो आपके हिसाब से ऑफ कोर्स जितने भी दूर अभी तक आप आए अपनी जर्नी में, क्या ये इम्पोर्टेंट है कि आप ऑलरेडी फिट रहो या एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज में रहो ताकि इंडस्ट्री में आपको जल्दी जल्दी काम मिले? तो सबकी अपनी कॉल है, हर एक्टर का अपना प्रोसेस है, यू नो। अगर आप बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं तो आपको एक सर्टेन फिजिकलिटी के साथ ही हमेशा रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बार बार एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे।
Mhm. तो वो करना पड़ता है। मैंने जब मुक्काबाज की थी तो 1 साल मैंने काम ही नहीं किया था, Mhm. तो वो एक अलग जर्नी थी। अभी जब भी किया तो ये जो किरदार है साहिब का, हारून शाह अली बेग का जो किरदार है रंगबाज 3 में, इसकी जर्नी ऑलमोस्ट 30 इयर्स की दिखती है ऑन स्क्रीन जो मैंने प्ले किया। तो उसके लिए आपको सर्टेन काइंड ऑफ फिजिकलिटी की भी जरूरत पड़ती है, बिकॉज आप जो 20s में होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी, रिएक्ट करने का तरीका बहुत कुछ अलग होता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है। लेकिन जब आप लेट 30s और 40s में जाते हैं तो अलग तरह की मैच्योरिटी आती है, और स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लोगों की जिंदगियां भी आप डील कर सकते हो। एक फोन कॉल पे आप एक यस या एक नो पे किसी का सब कुछ खत्म करने की पावर है आपके पास। और ये प्योर गैंगस्टर नहीं है, पॉलिटिक्स में एक हस्ती है ये सरकार बना और बिगाड़ दोनों करने की ताकत रखता है। तो आप जब इस तरह का किरदार करने जाते हैं तो वो किरदार आपसे कुछ डिमांड करता है। अदरवाइज तो लाइंस लिखी हैं, आप जाइए जाके बोल दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन फिर ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि इस किरदार में क्या हो सकता था। तो अगर, जैसे मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि शोले में गब्बर सिंह का जो किरदार है, जिस तरह से अमजद साहब ने किया, अगर उन्होंने ना किया होता, कोई और करके गया होता, तो शायद उस तरह का उस स्तर का पहुंचा हुआ एक्टर ना होता, तो शायद हम सबको कभी पता ही नहीं चलता कि गब्बर सिंह ऐसे भी प्ले हो सकता था। Exactly. तो वो एक्टर की जिम्मेदारी है, और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप ज्यादा काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, बेहतर ये है कि दोनों के बीच में तालमेल रहे, कि अच्छा काम करने के चक्कर में कई बार सारी चीजें उजड़ जाती हैं, क्योंकि अच्छा काम होता कम है। आकांक्षा, क्या आपको लगता है कि आप एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम पे थी? एंड ऑफ कोर्स एक लुक्स भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्री में। डू यू थिंक सब कुछ सेट था जिसकी वजह से आपको एक दिन भी ऐसा नहीं लगा हो कि व्हाट कुछ और ट्राई करते हैं? डू यू थिंक आप ऑलरेडी रेडी थे? आई मीन इनिशियल डेज तो बहुत ही अलग होता है। जब आपको जब मैं आई इंडस्ट्री में तब एक्चुअली ऐसा कुछ था नहीं माइंड में कि मुझे बॉम्बे आना है या मुझे एक्टिंग करनी है। मैं थिएटर कर रही थी और मैं बहुत खुश थी। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो मैं कर रही हूँ मुझे उससे बहुत प्यार है। मैं अगर थिएटर कर रही थी तो मुझे बहुत खुश थी मैं थिएटर में। ऐसा नहीं था कि भाई मुझे अभी स्ट्रगल करना है, मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे कैमरा फेस करना है, बिकॉज मैं उस प्रोसेस को एंजॉय कर रही थी। तो जो आज मैं कर रही हूँ मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करती हूँ, अपने किरदारों को एंजॉय करती हूँ। एवरीडे मॉर्निंग पुटिंग अप द मेकअप, फेसिंग द कैमरा इज व्हाट आई लव एंड व्हाट आई डू। वो चीज आई थिंक यही है कि मुझे हमेशा से उसी चीज से प्यार है और वही मैं करती आ रही हूँ। तो या मतलब सही टाइम पर होना, luck is very important. I feel luck plays an important part with your hard work. And इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, या जिनको मौका नहीं मिल रहा है, जो इंडिया में है, इतने हार्ड वर्किंग हैं और जो गुड लुकिंग भी हैं, पर उनको मौका नहीं मिल रहा है। और वो मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं लक प्ले करता है पार्ट। बहुत सारे फैक्टर्स आपके उसमें होते हैं। तो आई थिंक मेरे स्टार्स मेरे लिए काम किए, इसलिए मुझे वो पहला मौका मिला। उसके बाद से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। गेटिंग दैट वन अपॉर्चुनिटी वाज नॉट अ स्ट्रगल, बट उसके बाद शेपिंग अप माय करियर वाज अ चैलेंज फॉर मी। सो आई थिंक या आई मीन लक प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। सही जगह पे सही टाइम पे होना इज इम्पोर्टेंट। यस।